तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो टैक्सेशन हम लगाते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है। तो इसको कई कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ेगा। तो प्रोडक्शन पर जब हम असर पता करते हैं तो इसके अंदर हम ये देखते हैं, नंबर 1 इफेक्ट ऑफ एबिलिटी टू वर्क एंड सेव एंड इन्वेस्टमेंट एंड इफेक्ट ऑफ विलिंगनेस टू वर्क सेव एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये दो सब कैटेगरीज की बन जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी देश में अगर टैक्स लगता है तो उस टैक्स करने की जो एबिलिटी है यानी कि क्षमता, उस पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, टैक्स लगाने से डिस्पोजेबल इनकम घटती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए कि मेरी इनकम जो है वो 10,000 रुपए है। अब टैक्स लगाया जाता है 30% का, तो जो मेरी इनकम बचेगी वो बचेगी 7,000। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से मेरा जो आप कह सकते हैं एक तरीके से एबिलिटी टू वर्क है वो घट जाएगी। एबिलिटी टू वर्क इसलिए घटेगी क्योंकि पहले मैं 10,000 रुपए का कंजम्पशन कर सकता था, अब मैं मात्र 7,000 रुपए का ही कंजम्पशन कर पाऊंगा। तो डेफिनेटली जो चीज आप खरीदते सकते थे, जो आप जूस पी सकते थे, जो आप दूध पी सकते थे, जो आप सब्जी खा सकते थे, टैक्स की वजह से उसकी मात्रा में कमी देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी जो एबिलिटी टू वर्क है उसमें कमी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप जो पहले 10,000 रुपए में से सेविंग कर पाते थे, अब मात्र आपको 7,000 में से ही कंजम्पशन भी करना है और 7,000 में से इन्वेस्टमेंट भी करना है, सेविंग भी करनी है। तो आपके सेविंग के लेवल में भी कमी देखने को मिलेगी, और क्योंकि सेविंग का लेवल घटा है इसलिए इन्वेस्टमेंट में भी कमी देखने को मिलेगी। यानी कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर किसी देश में टैक्स लगता है तब वो टैक्स आपके एक्सपेंडिचर को कम कर देगा, जिससे एफिशिएंसी में भी कमी आएगी, इससे सेविंग में भी कमी आएगी और इन्वेस्टमेंट में भी कमी आएगी। यानी कि टैक्स लगने से 100% यही बात श्योर है कि किसी भी देश की जो एबिलिटी टू वर्क है और एबिलिटी टू सेव है और एबिलिटी टू इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी देखने को मिली है। हालांकि कंडीशन वाइज इसको अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन आमतौर पर यही बात साबित होती है कि टैक्स लगाने से किसी भी देश की जो एबिलिटी टू वर्क है उसमें कमी देखने को मिलती है। लेकिन बात करते हैं विलिंगनेस की। विलिंगनेस पर इसका क्या असर पड़ेगा, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी कि विलिंगनेस पर जो असर पड़ेगा वो डिसाइड होता है दो फैक्टर से। ये हमारा सी पॉइंट होगा। दो फैक्टर से, एक तो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, दूसरा नेचर ऑफ टैक्स है। साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है जिस पर टैक्स लगता है, तो वो ये सोचता है कि यार जितना टैक्स लगाएगा वो एक्स्ट्रा पैसे कमाएगा। एक व्यक्ति तो वो है कि मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की फिर से कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति की 10 लाख रुपए की इनकम है और गवर्नमेंट उससे 30% वसूलती है, यानी कि 3 लाख वसूलती है। तो वो ये सोचता है कि वो क्या करेगा, 10 लाख रुपए के लिए वो 13 लाख रुपए कमाएगा या 13.5 लाख रुपए कमाएगा, और उसके बाद वो 30% टैक्स भरेगा, तो उसके पास 10 लाख रुपए की करीब करीब उसके पास पैसा बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, टैक्स लगने के बाद उसकी विलिंग टू वर्क ज्यादा इंक्रीज होगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, वो टैक्स लगने के बाद उसकी विलिंग टू वर्क कम हो जाएगी। यानी कि सारा कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड करता है। यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास पैसे कमाने की इच्छा बहुत ज्यादा है, टैक्स लगने के बाद उसकी विलिंग टू वर्क बढ़ेगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी पैसे कमाने की इच्छा उतनी नहीं है, तो डेफिनेटली उसकी विलिंग टू वर्क जो है वो घटेगा। ऐसा देखने को बच्चों मिलता है। इसके अलावा जो नेचर ऑफ टैक्स कैसा है, प्रोग्रेसिव टैक्स है या प्रोपोर्शनल टैक्स है। अगर प्रोग्रेसिव टैक्स है यानी कि अमीर व्यक्तियों से ज्यादा वसूल हो, तो अगर प्रोग्रेसिव टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है, तो इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है। इसका मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे व्यक्ति को ज्यादा मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में यह देखने को मिलता है कि लोगों की जो टैक्सेबल कैपेसिटी है उसमें कमी देखने को मिलती है। अगर टैक्सेबल कैपेसिटी की बात हम यहां पे कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा किस पर, वर्क पे, सेव पे और इन्वेस्टमेंट पे, अगर टैक्स प्रोग्रेसिव है। अगर प्रोपोर्शनल है, रेग्रेसिव है, यानी कि सरकार के द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा वसूला जाता है डायरेक्ट टैक्स के मुकाबले, तो इससे जो अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स के केस में तो पता ही नहीं चलता कि आप टैक्स पे कर रहे हो। आप मोबाइल खरीदते हो 10,000 रुपए का, जिसके अंदर आप देखोगे तो आप लगभग 1,800 रुपए या 2,000 रुपए का तो टैक्स होता है। लेकिन व्यक्ति ये मान के बैठा हुआ है कि प्राइस 10,000 है, वो ये सोच ही नहीं रहा कि 8,000 रुपए है। इसीलिए साइकोलॉजिकली इनडायरेक्ट टैक्स देते समय व्यक्ति को दुख या तकलीफ फील नहीं होती है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, हमने मेंटली मान लिया कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, उसके अंदर टैक्सेस भी हैं, लेकिन व्यक्ति
उसको फील नहीं करता, लेकिन जब डायरेक्ट टैक्स देने की बारी आती है तो इकट्ठा देना पड़ता है, जिसको व्यक्ति फील करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, तो जो टैक्सेशन है उनके द्वारा रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया जा सकता है। गवर्नमेंट अगर हार्मफुल गुड्स पे टैक्स लगाती है तो जो हार्मफुल गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, उसकी कंजम्पशन लेवल में कमी आएगी, और जो रिसोर्सेज हैं उनको हार्मफुल गुड्स से यूजफुल गुड्स की तरफ ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे क्या पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज हार्मफुल हैं, अगर गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है, वाइन पे टैक्स लगाती है, या और मान लीजिए गैम्बलिंग पे टैक्स लगाती है, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी को फायदा होगा, और जो रिसोर्सेज हैं वो हार्मफुल गुड्स की जगह अच्छी जगह गुड्स के प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर कोई गुड्स ऐसी है अगर मान लीजिए सरकार चाहती है कि रीएलोकेशन ऑफ रीएलोकेशन का मैं ये कहना चाह रहा था, अगर सरकार चाहती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो बैकवर्ड रीजन में जाएं, तो टैक्सेस के माध्यम से उसको भी किया जा सकता है। यानी कि सरकार ये कर सकती है कि जो रिसोर्सेज हैं उसको उन रीजन में लगाने का प्रयास करे, उन जगह पे खर्च करने का प्रयास करे जहां पर सरकार इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब एक तरीके से रीजनल बैलेंस को सरकार टैक्स के माध्यम से इंक्रीज कर सकती है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे इसका भी असर पड़ता है। अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है कि अमीर व्यक्तियों को ज़्यादा टैक्स लगेगा, गरीब व्यक्तियों पे कम टैक्स लगेगा, तो इसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें रिडक्शन होता है। यानी कि जो इनइक्वालिटी है हेल्थ वेल्थ की, इसके अलावा इनइक्वालिटी है इनकम की, उसमें रिडक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए प्रोपोर्शनल टैक्स है तो उसके वजह से, क्योंकि अमीर और गरीब दोनों बराबर टैक्स दे रहे हैं, इसकी वजह से इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज होती है, और रिग्रेसिव टैक्स से इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि इसका असर गरीबों पर ज्यादा पड़ता है। अगर हम बात करें बच्चों इन्फ्लेशन की, तो टैक्सेशन की वजह से इन्फ्लेशन असर पड़ता है, क्योंकि जब किसी गुड्स पे टैक्स लगाया जाता है तो उससे गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, और गुड्स का प्राइस बढ़ने से वो इन्फ्लेशन में रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देता है। यानी कि टैक्सेस हेल्प इन रिडक्शन डिमांड फॉर गुड। अच्छा, उसी टैक्स का प्रयोग आप इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए भी कर सकते हो। यानी कि सरकार अगर टैक्स लगाती है किसी गुड्स पर, मान लीजिए सरकार इन्फ्लेशन की कंडीशन है, तो सरकार क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्शनली मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर सकती है, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड के लेवल में कमी आएगी। एग्रीगेट डिमांड के लेवल में कमी आएगी तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा। यानी कि दो तरीके का इम्पैक्ट हो गया, एक तो जो टैक्स हैं वो इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाले भी होते हैं, और जो टैक्सेस हैं उसके द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों टैक्सेशन एंड कंजम्पशन, अब टैक्सेशन का असर कंजम्पशन पे भी पड़ता है। अगर टैक्स लगाया जाता है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर या ऐसी कमोडिटी पर जो लग्जरी हैं, तो और साथ ही साथ हम ऐसी गुड्स के लिए सब्सिडाइज भी कर सकते हैं या कम टैक्स वसूल सकते हैं जो कि नेसेसिटी है। तो इससे क्या होगा, कंजम्पशन के पैटर्न में भी सरकार टैक्स के माध्यम से चेंज कर सकती है। यानी कि टैक्स का जो पैटर्न है या टैक्स का जो इम्पोजिशन है वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। इसके अलावा टैक्सेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, व्हेन मोर रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ टैक्सेशन, इट कैन बी स्पेंड ऑन सोशल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज, हेंस इंक्रीज दी प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि सरकार अगर टैक्स वसूल रही है और उस टैक्स का पर्पज है सोसाइटी वेलफेयर को बढ़ाना, तो इससे क्या होगा बच्चों कि जो लोगों का वेलफेयर है वो बढ़ेगा। यानी कि लोग जो हैं वो बड़ी मात्रा में अपना वेलफेयर कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों कवर कर सकते हो। तो ये इस तरीके से हमने आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर करा दिया है, टैक्स मतलब ये टॉपिक कवर करा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्सेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।